बात करते हैं उसके बीच में आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर दोस्तों बात क्यों होता है शिक्षक भर्ती के आरक्षण मामले संबंधित। क्या सुप्रीम कोर्ट अपनी ही लाइन बदलेगा, लड़ाई धमाकेदार होगी, सबको डिस्कस करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। वीडियो बिना स्किप करने तक बने रहिए मेरे साथ आपके अपने चैनल स्टडी मिरर पर। जो लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन दबाना भूलें ताकि मेरे वीडियो नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहें। जैसे दोस्तों आप सभी को बता दें दोस्तों, मैं जो भी बता रहा हूँ फैक्ट के साथ बता रहा हूँ। ये जो डिवीज़न बेंच का आदेश आया है, इसमें डिवीज़न बेंच के आदेश ने एक यहाँ पर कहा है स्पेशल अपील 156/2019 राघवेंद्र प्रताप सिंह एंड अदर्स स्टेट ऑफ यूपी अलाउड डिवीज़न बेंच, ठीक है। और यहाँ पर देखिए सीधा सीधा लिखा है ATRE, ठीक है, क्वालिफाइंग मार्क्स प्रेस्क्राइब द ATRE 2018 एग्री विद द जजमेंट एंड ऑर्डर, ठीक है। यहाँ पर आपको आदेश था, ये अभी का जो आदेश है मैं उसको पढ़ रहा हूँ। यहाँ पर एकदम स्पष्ट लिखा है कि 6/5/2020 पहल द सर्कुलर डेटेड 7/1/2019 द स्पेसिफिक फाइंडिंग ATRE वाज ओनली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। दोस्तों यही लाइन जो शुरू से आखिरी तक सरदर्द बनी है और यही लाइन आगे भी बनेगी। ऐसा नहीं है कि आपको लगता है चीज़ें, अभी आप खुद देखिएगा। ATRE वाज ओनली ए क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन एंड वाज नॉट पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट प्रोसेस, ठीक है। यहाँ स्पष्ट कहा है कि ATRE सिर्फ एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है। ये राघवेंद्र प्रताप सिंह के जो आदेश था उसमें डिवीज़न बेंच ने कहा था जब कट ऑफ मैटर चल रहा था। फिर उसके बाद सुप्रीम कोर्ट जब गए, ठीक है, और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में, ठीक है, एकदम सेम टू सेम रामचंद्र मौर्य वाले जजमेंट में यही चीज़ उन्होंने लिखी थी कि ATRE एक क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, ये सिलेक्शन या रिक्रूटमेंट का कोई पार्ट नहीं है। ओनली attending eligibility in ordered classified result another candidate to be considered for the recruitment। तो ये एलिजिबिलिटी है, ये एक पात्रता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कहा था, ये बात डिवीज़न बेंच ने कहा था और इसी की वजह से सिंगल बेंच में हारे थे। और मैंने आपसे तभी कहा था कि ये लाइन किस तरीके से जज साहब ने मिस कर दी है मुझे नहीं पता, लेकिन डिवीज़न बेंच में जब चीज़ें रखी जाएंगी, देखिए एक चीज़ अगर सुप्रीम कोर्ट अपनी ही लाइन बदलेगा तो बहुत सारी चीज़ें ऊपर नीचे देखने को मिल जाएंगी। अगर ATRE को सिलेक्शन प्रोसेस बता देते हैं तो फिर और भी मांगे उठती जाती हैं, फिर अन्य पक्ष की मांगे उठती जाएंगी, सारी चीज़ें। और नियम जो थे वो शुरू में ही बनते, खेल के बाद नियम नहीं बदले जाते, खेल शुरू होने के बाद नियम नहीं बदले जाते। तो ये लाइन सुप्रीम कोर्ट ने कही ATRE सिर्फ ओनली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है, पार्ट ऑफ सिलेक्शन नहीं है, रिक्रूटमेंट नहीं है। और इसी को जो जनरल चयनित गया है, जो अचयनित गया, वो एक ही मांग करने जा रहा है कि ATRE को सिलेक्शन प्रोसेस माना जाए। तो ये बात कैसे मानेगा जब सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि ATRE पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट नहीं है, वो ओनली क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन है। तो अब ये चीज़ सोचिए, जो चीज़ मैंने कल कही कि ये चीज़ ऐसी है और ये चीज़ आगे चल के देखिए, सिंगल बेंच के आदेश हो डबल बेंच बदल सकता है, डबल बेंच के आदेश हो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को कौन बदलेगा। और ये सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच का मामला था, ठीक। जस्टिस UU ललित इस ऑर्डर को दिए थे और जस्टिस UU ललित जो कि चीफ जस्टिस भी रह चुके, ठीक है। तो इतना आसान नहीं हुआ जो लग रहा है कि आसानी से सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और ATRE को पार्ट ऑफ रिक्रूटमेंट, पार्ट ऑफ सिलेक्शन हम प्रूव कर लेंगे। तो वक्त बताएगा ये तो, खैर ठीक है। बाकी अगर विद्वान किसी को इस पर ज़्यादा जानकारी तो कमेंट बॉक्स में मुझे जानकारी दे सकता है कि आखिर क्या बेसिस हैं जहाँ पर ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस प्रूव करा लेंगे और या ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन प्रोसेस है। आप पता है, देखिए ऐसे कई सारे ऑर्डर्स भी होते हैं, ठीक है, लेकिन सबसे बड़ी बात जिस भर्ती के लिए आप लड़ने जा रहे हैं उसी भर्ती का ऑर्डर आपके खिलाफ रखा है, उसी भर्ती में स्पष्ट कहा गया। आप ऐसा तो है नहीं कि इस भर्ती में किसी दूसरी भर्ती का हम ऑर्डर लगा रहे हैं। सबसे पहली बात, वही चीज़ सुप्रीम कोर्ट की 3 जजेस की बेंच ने कही, वही चीज़ अब आपको कैसे लगता है 2 जजेस की बेंच बैठेगी या 3 जज की बैठेगी, 5 जज की बैठेगी, इतना आसान नहीं होगा बदलना। और ATRE पार्ट ऑफ सिलेक्शन अगर होता है तो बहुत कुछ चीज़ें आगे चल के बदलेंगी, आप जान लीजिए, एकदम स्पष्ट इस बात में देख लीजिएगा। तो अब देखना है कि आखिर इस पर कैसी लड़ाई होती, क्या होता है, आने वाले समय में पता भी चलेगा। और सर्वोच्च न्यायालय है, ऐसा नहीं सर्वोच्च न्यायालय बदल नहीं सकता, चीज़ें कर नहीं सकता, उनके पास पूरे राइट्स हैं, उनके पास पॉलिसी बनाने का भी राइट्स हैं, उनके पास सीटों को जुड़वाने का भी पावर है, सब कुछ है उनके पास। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सर्वोच्च, सुप्रीम पावर, सब कुछ है, वो सब कुछ कर सकते हैं। लेकिन अब कुछ चीज़ें हैं जिन पर सर्वोच्च न्यायालय की ही टिप्पणी का इंतज़ार करना पड़ेगा कि वो क्या करते हैं। अब याचिकाएँ पहुँच चुकी हैं, बहुत जल्द सुनवाई लगेगी, जो भी चीज़ें होंगी सामने आ ही जाएंगी, ठीक है। लेकिन मैं फिर कह रहा हूँ
राह इतनी आसान नहीं, इतना आसानी से आपको लग रहा है कि बदल जाएगा, तो वक्त बताएगा क्या चीज़ें होती है उसमें। थैंक यू फॉर